नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात ना हो, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है। हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी, आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? आपका ऑप्शन है ए नींबू का बीज, बी इमली का बीज, सी मौसमी का बीज, डी पपीता का बीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इमली का बीज। व्याख्या, बिच्छू के जहर में कुछ खतरनाक यौगिकों के साथ साथ न्यूरोटॉक्सिन भी पाया जाता है जो व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं खतरनाक प्रजाति के बिच्छू के जहर से पैरालिसिस के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन में गड़बड़ी और कई मामलों में मौत भी हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी महीनों तक खराब नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए काशी फल, बी कटहल, सी पत्ता गोभी, डी बैगन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काशी फल। व्याख्या, काशी फल को कद्दू कहते हैं। कद्दू की कटाई आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। एक बार बेल से निकलने के बाद स्वस्थ कद्दू 3 महीने से लेकर पूरे साल तक चलेंगे यदि उन्हें ठीक से संग्रहित किया जाए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को कोहिनूर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी गोवा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। व्याख्या, आंध्र प्रदेश को देश का कोहिनूर कहा जाता है। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ये दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक है। इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। गोलकुंडा के खदानों का बेशकीमती हीरों से पुराना रिश्ता है। अखरोट खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए पथरी, बी कान, सी किडनी, डी डायबिटीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डायबिटीज। व्याख्या, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है, जो आपके बढ़ते वजन को घटा सकता है। सुबह खाली पेट अखरोट का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल की जा सकती है। खासतौर पर इसके सेवन से आप टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश के लोग मीठी चाय नहीं पीते हैं? आपका ऑप्शन है ए ब्राजील, बी मैक्सिको, सी अमेरिका, डी ब्रूनेई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। व्याख्या, अमेरिका में मीठी चाय नहीं पीते हैं। काली चाय या हरी चाय 10 में से 1 चाय पीने वाले काली चाय पीते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस साल किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1951, बी 1961, सी 1976, डी 1953। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951। व्याख्या, एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार भारत में सन 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था और 4 मार्च से 11 मार्च तक चला था। दूसरी बार और आखिरी बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 1982 नई दिल्ली में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए सांची, बी कांचीपुरम, सी पाटलिपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कांचीपुरम। व्याख्या, पल्लव राजवंश 6 से 9 शताब्दी ईस्वी से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाला राजवंश था।
महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों ने 6 शताब्दी ईस्वी में कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में स्थित है, को अपनी राजधानी बनाया। आपका अगला प्रश्न है, कौन से फल खाने से बालों का झड़ना रुक जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्ट्रॉबेरी, बी जामुन, सी लीची, डी कीवी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जामुन। व्याख्या: जामुन का कसला प्रभाव प्राकृतिक तेलों को संतुलित करने और तैलीय खोपड़ी की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। विटामिन सी की अच्छाई कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देती है, जो खोपड़ी और बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मूल्यवान है। इसके अलावा जामुन बालों को सूरज की क्षति और पर्यावरण प्रदूषकों से भी बचाता है। आपका अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी बिहार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। व्याख्या: हर साल प्रसिद्ध ऊंट का मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। उत्सव 5 दिनों तक चलता है। मेला आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आयोजित किया जाता है। मेले का विशेष आकर्षण चुनौतीपूर्ण ऊंट की दौड़ है। मेला पुष्कर झील के तट पर लगता है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। आपका अगला प्रश्न है, लाल किला बनाने में कितना समय लगा था? आपका ऑप्शन है ए 15 साल, बी 18 साल, सी 20 साल, डी 10 साल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 साल। व्याख्या: विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां अधारा 1638 एडी में मुगल शैली के अनुसार करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 एडी तक करीब 10 साल तक चला। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। व्याख्या: भारत में सबसे ज्यादा नदियों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, इसलिए भारत के मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जो इसे भारत में सबसे ज्यादा नदियों वाला राज्य बनाता है। आपका अगला प्रश्न है, हाथी अपनी सूंड में कितने लीटर पानी रख सकता है? आपका ऑप्शन है ए 8 लीटर, बी 10 लीटर, सी 7 लीटर, डी 6 लीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 लीटर। व्याख्या: हाथी अपनी सूंड में एक बार में करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। हाथी अपनी सूंड से करीब 350 किलोग्राम तक भार उठा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, आखिर साल की सबसे लंबी रात किस दिन होती है? आपका ऑप्शन है ए द 25th of December, बी द 21st of December, सी द 26th of December, डी द 22nd of December। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द 22nd of December। व्याख्या: द 22nd of December को साल की सबसे लंबी रात होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्योदय सनराइज से लेकर सूर्यास्त सनसेट तक के समय को दिन कहा जाता है। कल यानी कि द 22nd of December 2023 को सिर्फ 10 घंटे 41 मिनट का दिन होगा और 13 घंटे 19 मिनट की रात रहेगी। जानिए क्यों होता है ऐसा। पृथ्वी अर्थ सूर्य सन के चारों ओर घूमती है। द 22nd of December के दिन पृथ्वी और सूर्य की पोजीशन कुछ ऐसी रहती है कि सूर्य मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के सीध में होता है। इस वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के देशों तक सूर्य की रोशनी लंबे समय तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण होता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के देशों में द 22nd of December को सबसे छोटा दिन होता है।
आपका अगला प्रश्न है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी वियतनाम, डी चीन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। व्याख्या, जापान को अक्सर उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापानी में देश को निहोन, निप्पॉन कहा जाता है। निहोन और जापान दोनों की उत्पत्ति एक ही शब्द से हुई है। उनका शाब्दिक अर्थ है जहां सूरज उगता है। जापान के राष्ट्रीय ध्वज को अंग्रेजी में द राइजिंग सन फ्लैग, उगता सूरज झंडा कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।